क्या आपको भी लगता है बस ल्यूकवार्म वाटर और बोतल क्लींजर से क्लीन करते ही आपकी बेबी का फीडिंग बोतल पूरी तरह से क्लीन हो जाता है? मुझे भी ऐसा ही लगता था दोस्तों, पर मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ, ये सरासर गलत है। क्योंकि बहुत रिसर्च में देखा गया है कि बस ऐसे क्लीन करते आप बेबी बोतल में जो लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको नहीं हटा सकते। इसके लिए स्टेरिलाइजेशन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। और ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से मैंने ये सीखा है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ दोस्तों, जब आप नए मॉम होते हैं तो आपको इतना कुछ पता नहीं रहता है और आपका तबीयत भी थोड़ा डाउन साइड में ही रहता है कि आप इतने कुछ पे ध्यान दे सको। पर ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं इसीलिए ये इतना शेयर करने का मेरा मन है कि अगर मेरी एक एक्सपीरियंस शेयर करने से किसी एक का भी अगर उसमें फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए वो बहुत 12-13 दिन की थी। तब मैंने ना नोटिस किया, उस टाइम पे नेचुरली मेरा तबीयत थोड़ा खराब ही रहती थी क्योंकि तब मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई और मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था इन सब चीज़ों में। तो मैंने एक दिन नोटिस किया कि उसके टांग पे और मुंह के अंदर पूरा एकदम वाइट कार्ड जैसा कुछ लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि छोटी बच्चियों को जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है टांग क्लीन करने का, एक सूती कपड़ा से मैंने वो हटाने का कोशिश किया, पर वो नहीं हटी। तब मुझे बहुत चिंता हो गई। मैंने तुरंत उसकी डॉक्टर को फ़ोन किया, तो वो उसने बोला कि पिक्चर भेजने के लिए। तो मैंने जब पिक्चर भेजा तो ही टोल्ड मी दैट ये एक वायरस से होता है, कैंडिडा वायरस नाम का एक वायरस बच्चे की फीडिंग बोतल के थ्रू उसके मुंह में जा सकती है, उससे होता है कैंडिडाइटिस बोल के ये प्रॉब्लम। तो तब उन्होंने तो मुझे मेडिसिन बोल दिया, तो तुरंत 2-3 दिन लगाने के बाद वो रिमूव हो गया। पर मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि क्या मेरी बेटी की बोतल क्लीनिंग में मैं कोई गलती कर रही हूँ, कोई प्रोसेस मुझसे छूट तो नहीं रही है। तब मैंने थॉरोली इसे रिसर्च करना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि बेबी फीडिंग बोतल में कितना लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये मैं स्क्रीन में लगा दे रही हूँ, आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि कितना टाइप का बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स हो सकते हैं जो ना कि बस लाइफ थ्रेटनिंग है, बच्चे को बीमार करने के लिए, हर वक्त बीमार रखने के लिए काफ़ी है। तो आफ्टर रिसर्च आई केम टू नो दैट बोतल ऐसे क्लीन करने से बस बैक्टीरिया, वायरस को आप नहीं मार सकते हैं। आपको ऊपर ऊपर दिखेगा कि क्लीन है, पर ऐसे नहीं होता है। थियोरेटिकली बोला जाता है कि अगर आप पूरा एफर्ट नहीं दे पाते हो तो दिन में एक बार भी अगर आप स्टेरिलाइजेशन करो तो चलेगा। पर यही पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, जो मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो है बोतल चूजिंग के बारे में। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो बाहर का कुछ देना नहीं चाहिए, पानी तक नहीं। पर प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा अलग ही होता है थियोरिटिकल से। मदर्स के वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मेरे केस में भी मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो सकती है, और वर्किंग मदर्स को तो अपना वर्क में भी रिटर्न करना पड़ता है, तो बोतल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, चाहे वो फॉर्मूला देने के लिए हो, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए हो। तो बोतल में जब भी आप फीड दे रहे हो, आपको 2 चीज याद रखना है। एक तो बोतल का मटेरियल और दूसरा है उसका क्लीनिंग प्रोसेस। मैं यहाँ पर एक बात अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। प्लास्टिक बोतल आप सिलेक्ट करते, मैंने भी सिलेक्ट किया था, पर अगर आप प्लास्टिक मटेरियल की जगह ग्लास और स्टील में स्विच करेंगे तो यहाँ पे ना ही आपको इकोनॉमिकल जस्ट फायदा होगा, आपके बेबीज के हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। ग्लास बोतल आप सालों साल यूज कर सकते हैं अगर आप केयरफुली उसको हैंडल करें तो। और स्टील बोतल भी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, स्टील बोतल में क्या होता है ना, मार्किंग नहीं रहती है। न्यूबॉर्न का जो बोतल रहता है उन लोगों का बोतल में जैसे 30 ml, 60 ml, 90 ml ऐसा मार्किंग होना जरूरी है फॉर्मूला बनाने के लिए, वो नहीं रहता है। इसलिए मैंने ग्लास बोतल चूज किया था। अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो बहुत दिन तक ये चलेगा। हर बार धोने के बाद आपको लगेगा कि बोतल एकदम नया है, ब्रांड न्यू है। मैं यहाँ पे कुछ बोतल्स के पिक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब आई दूसरी प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन का। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप मेरे ऊपर अगर यकीन कर सकते हैं तो बस आपके घर में बच्चे हो या ना हो, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, बच्चे तो हर किसी के आसपास में होते ही है। तो अब बस ये एक बोल सकते हैं चेंज करने के लिए, जितना भी तकलीफ हो आप कोशिश कीजिएगा कि
हर बार बच्चे को जब भी बोतल में फीड दे आप, तो बोतल स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। अब स्टेरिलाइजेशन का बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि ट्रेडिशनल स्टीम बॉइलिंग वाटर से जो होता है, और एक होता है स्टीम स्टेरिलाइजेशन बाय मशीन, बाय डिवाइसेस, और होता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, यूवी स्टेरिलाइजेशन। जो इनमें से सबसे दोनों ज़्यादा मतलब चलने वाली प्रोसेस है वो है बॉइलिंग वाटर के मेथड और है स्टीम स्टेरिलाइजेशन। अब बॉइलिंग वाटर भी आप कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। एक बड़ा सा पैन में बॉइलिंग वाटर लेके उसमें उसको बॉयल होने देना है, बोतल की इक्विपमेंट को, टीथ को, ढक्कन को, निपल्स को, सब कुछ 5 से 10 मिनट तक बॉयल करना है। ये भी आप कर सकते हैं, पर इसमें भी थोड़ा झंझट है, क्योंकि प्लास्टिक बोतल को बार बार ऐसे बॉयल करने पे थोड़ा सा केमिकल लिंचिंग तो होगा ही, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया था प्रोसेस। और बोतल में क्या होता है ना, प्लास्टिक बोतल में कुछ दिन बाद एक येलो स्टेन आ ही जाता है। आप जैसे भी जितना भी अच्छा मटेरियल लो, जितना भी मतलब हाई एंड प्रोडक्ट लो, फिर भी वो खराब होने ही लगता है कुछ दिन बाद। तो आप यहाँ पे अगर आप एक टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक स्टीम स्टेरिलाइजर खरीद सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देगा। उसमें क्या होता है ना, एक चेम्बर रहता है, उसमें बस आपको 120 ml पानी भर देना है, और ऊपर एक बास्केट जैसा चेम्बर होता है, उसमें आपको बस बोतल का पूरा डीअसेंबल करके उसको छोड़ देना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है। जनरली 5 to 10 मिनट्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये तो मतलब कंपनी टू कंपनी प्रोडक्ट वेरी करेगा टाइम, पर सभी में लगभग ऑटो कट ऑप्शन होता है। बस अब पानी देके सारी क्लीन इक्विपमेंट को पहले तो धो लेना है, ऑब्वियसली क्लेंजर से, वार्म वाटर से धो के आप उसको उसमें बैठा दीजिएगा, तो 8-10 मिनट बाद ये ऑटो कट होके पूरा प्रोसेस खत्म होके स्टेरिलाइज होके रहेगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें 6 बोतल असेंबल करने का जगह है, तो अगर आप 6 बोतल एक साथ कर लिए स्टेरिलाइज, तो आपका सारा दिन का झंझट निकल जाएगा दोस्तों। पहले आपको लगेगा कि 6 बोतल एक साथ लेना है, पर अगर देखिए जिन लोगों को बच्चे को बोतल से फीड देना है, उन्हें तो कभी ना कभी खरीदना ही है बोतल। तो अगर आप एक ही टाइम पे 6 बोतल या 5 बोतल खरीद ले, तो क्या होगा ना, आपका सारा दिन का हेडेक एक ही टाइम में निकल जाएगा। और ये ऐसा डिवाइस है कि अगर आपको तुरंत कभी निकालना नहीं है और आप लीड अगर ना ओपन करें, तो 24 आवर्स आप उसमें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, उसमें आप पूरा मशीन का भी पिक्चर देख सकते हैं, चेम्बर्स का भी पिक्चर मैं लगा दूंगी। और अगर आप चाहे तो मैं कैसे पूरा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मैंने कैसे किया था, इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो क्या हुआ, 6 बोतल आप एक टाइम में स्टेरिलाइज करके एकदम क्लीन एक कोई जगह पर रख दिए आपके घर पे, तो जब भी आपकी बेबी को फीड का जरूरत है, आप क्लीन बोतल उसे दे सकते हैं। और अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तभी तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा, एक ही साथ आप 3-4 बोतल उठा के ले जा सकते हैं। तो मैं बस यही पे एक ही बात कहना चाह रही हूँ दोस्तों, हम लोग को जो जिनका भी बेबीज का हम देख रहे हैं कि बोतल फीड करते हैं और बार बार ऐसे इन्फेक्शन होता है, पेट खराब रहता है, खांसी जुकाम लगा ही रहता है, ये अदर्स रीजन से भी हो सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बोतल फीड से ही होता है, फॉर्मूला फीड से ही होता है, ऐसा नहीं है, वेरियस रीजन से। पर अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप एक चेंज कर सकते हैं, एक स्टेप आप पॉजिटिव चेंज करके देख सकते हैं, शायद आपके बेबी की हेल्थ में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर जाए। तो आप हर बार उसको फीड देने का, जब भी आपको आप सोचे कि उसको फीड देना है, अब बस एक न्यूली स्टेरिलाइज्ड बोतल, मतलब जो पहले से स्टेरिलाइज किया हुआ है, ऐसा बोतल यूज कीजिए। और प्लास्टिक बोतल की जगह आप ग्लास या स्टील बोतल यूज कर सकते हैं। ये 2 मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बहुत ही सुधार आएगी आपकी बच्ची की तबीयत पर। थैंक यू ऑल। अगर कोई भी आप में से कोई भी मेरे इस शेयर से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और भी बेबी रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।